Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve the Vision IS test series. This is our test number 27. Already we have covered up to the test number 26. तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 27 को सॉल्व करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स। राइट, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका, दीज वेपन्स यूटिलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू डिसरप्ट और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। राइट, सही है कि मीन्स ये वेपन्स जो होते हैं आपके क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करते हैं आपका यूटिलाइज करते हैं टू डिसरप्ट द डैमेज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। राइट, सही है आपका। दूसरा कह रहा है, these weapons have the potential to neutralize enemy electronics without the need for physical contact। राइट, सही है कि मीन्स ये जो आपके माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। राइट, कि मीन्स ना बिना टच किए। राइट, कि मीन्स किसी भी आपके वेपन्स को ये क्या कर सकते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल है इतना कि न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर की बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपका दिया गया है। कह रहा है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। राइट, सही है कि मीन्स 1/10 जो जिसका आपका क्या है सीट है, राइट, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। राइट, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट और एक बात आपको पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ क्या होता है, मेजर पार्टी जिसके पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु कैन बी कॉल्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो है डिफाइन नहीं था लीडर ऑफ अपोजिशन। यह 1977 में आपका क्या होता है, एक स्टेचुटरी बॉडी बनता है। राइट, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आता है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहाँ से हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर की स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स टू बी अचीव्ड अंडर द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। राइट, तो इसमें से आपका पूछ रहा है कि जो इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है इसमें से कितना आपका जो है गोल्स जो है कवर कर लिया गया है, अचीव कर लिया गया है। राइट, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स बाय 20% टू 25% बाय द ईयर 2037 टू 18। राइट, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि जो रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड है आपका उसको कम किया जाना है, कितना आपका 20% से 25% बाई ईयर 2037 से 38 तक। राइट, दूसरा आपका कह रहा है, रिडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट डिमांड बाई 25% टू 30% बाई ईयर 2049 से 50। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि इसको भी आपको पूरा करना है कितने में, 2037 से 38 में। राइट, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। राइट, इसको भी आपका जो है 2037 से 38 में ही इसको कंप्लीट करना है। राइट, इस प्रकार से आपका जो है सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ। राइट, फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 1 लाख सर्विस सेक्टर्स टेक्नीशियंस बाय द ईयर 2030 सिनराइजिंग विद द स्किल इंडिया मिशन। राइट, तो स्किल इंडिया मिशन में आपका 1 लाख पीपल्स को क्या करना था, स्किल देना था। कब तक जो है ये देना था आपका जो है ये आपका टारगेट था कब, 2022-23 का। राइट, 2022-23 का। इस प्रकार से जो है फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, फेमस ट्रीटी के बारे में और वार के बारे में पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, की इसमें से कौन कौन से वार जो है आपके वो करेक्टली मैच हैं। राइट, तो फर्स्ट इसमें आपका दिया गया है, फर्स्ट कह रहा है ट्रीटी ऑफ वडगांव फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि ट्रीटी ऑफ वडगांव जो हुआ था आपका वो 1779 में हुआ था आपका जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान आपका हुआ था। राइट, जिसमें आपका मराठा और किसके द्वारा हुआ था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ये ट्रीटी किया गया था। राइट, दूसरा आपका कह रहा है ट्रीटी ऑफ बसैन। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रीटी ऑफ बसैन कह रहा है कि सेकंड एंग्लो सिख वार। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि अगर बात किया जाए तो ट्रीटी ऑफ बसैन आपका हुआ था 1802 में आपका हुआ था। राइट, और यह ट्रीटी किसके बीच में हुआ था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में आपका जो है हुआ था। राइट, मराठा के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। राइट, और थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम
ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के बारे में आपको कह रहा है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम आपका कब हुआ था, 1792 में आपका हुआ था, ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, राइट। और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपका पता होना चाहिए, राइट। तो टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान से हुआ था, और किसके बारे में हुआ था आपका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपका दिया गया फर्स्ट कांग्रेस रिजोल्यूशंस, और दूसरे साइड आपका दिया गया एसोसिएटेड कांग्रेस प्रेसिडेंट, की मीन्स कांग्रेस रिजोल्यूशन जो हुआ था उसके कौन कौन से प्रेसिडेंट थे। इसमें आपका बोल रहा है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं, राइट। तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है रिजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो जो रिजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स आपका आया था, ये कब आया था आपका कराची सेशन में। कराची सेशन आपका कब हुआ था, 1931 में हुआ था, राइट। जिसकी प्रेसिडेंसी कौन होल्ड कर रहे थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, इसी में ही रिजोल्यूशन आपका लाया जाता है फंडामेंटल राइट्स का, राइट। और दूसरा आपको कह रहा है रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्यों रॉन्ग हो जाता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका नेशनल इकोनॉमिक प्लान था, राइट, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था, ये भी आपका किस सेशन में लाया गया था, कराची सेशन में ही लाया गया था। कराची सेशन आपका कब हुआ था, 1931 में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंसी कौन होल्ड किए थे, वल्लभ भाई पटेल ही होल्ड किए थे। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा आपका कह रहा है रिजोल्यूशन ऑन नेशनल प्लानिंग कमेटी, राइट। तो तीसरा आपका कह रहा है कि रिजोल्यूशन हुआ था जो आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी के ऊपर, तो इसके बारे में बोल रहा है कि कौन जो है इसके प्रेसिडेंट थे, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑन नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, आपका सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1938 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इस प्रकार से फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी के बारे में आपका पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो देखिए मिशन कर्मयोगी आपका जो है रिसेंटली न्यूज में था, तो इसलिए जो है इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि आपका ऑन द डे ऑफ ओकेजन ऑफ द गुड गवर्नेंस डे पर क्या किया गया था कि 3 न्यू इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं मिशन कर्मयोगी में, इसलिए जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो मिशन कर्मयोगी के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है इट विल कवर ऑल सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है अंडर द मिशन ए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। पीएमओ ऑफिस में जो है इसके अंडर में क्या किया गया है, एक आपका क्या किया गया है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यह किस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका जो मिनिस्ट्री दिया गया है ये तो बनाया गया है आपका कि अंडर द मिशन ए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम यूनिट बनाया गया है आपका, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया है ये आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि यह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन में आपका जो है बनाया गया है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कर्मयोगी भारत हैज बीन इस्टेब्लिश्ड एज ए 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी फॉर द ओविंग मैनेजिंग मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिजिटल एसेट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंद्रजल ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, राइट। इंद्रजाल जो है आपका मीडिया में न्यूज में था, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। इट इज ए डिफेंस नेटवर्क सिस्टम डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल एरियल थ्रेट्स, राइट। तो आपका डी इसका राइट आंसर है इंद्रजाल के बारे में, राइट। कि मीन्स ये क्या है आपका एक डिफेंस नेटवर्क है जो डिजाइन किया गया है आपका फॉर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टीपल एरियल थ्रेट्स, राइट। कि मीन्स जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, राइट। तो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था और 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। और इसी में ही आपका लाता था कौन सा, सनसेट लॉ की ऑक्शन किया जाता था बिफोर द सनसेट, राइट। तो ये आपके स्टेटमेंट है, राइट। तो इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पत्नी वाज ए सिस्टम ऑफ सब इन्फ्यूडेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल इंटरमीडियरी बिटवीन द जमींदार एंड द पीजेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा आपका कह रहा है कि अबवाब्स वेयर द कस्टमरी रेट्स पेड बाय द पीजेंट्स टू द जमींदार्स, राइट। तो सही है दूसरा ही भी स्टेटमेंट आपका। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज कोस्टल एरियाज आर वॉश्ड बाय द हम्बोल्ट करेंट, राइट। तो हम्बोल्ट करेंट कहाँ पर फ्लो करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका है, राइट। और इसके नीचे आता है आपका कौन सा, साउथ अमेरिका, राइट। तो साउथ अमेरिका के ही पास में आपका एक कोल्ड करंट चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट, राइट, इधर। तो ये आपका पेरू और चिले दोनों को ही क्या करता है आपका जो है वॉश करता है, राइट। चेलू और जो है चिले और पेरू दोनों को। लेकिन जो बोलीविया है आपका, यह है एक लैंडलॉक कंट्री है, राइट। तो इस प्रकार से जो है दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर की मीन्स जो है फर्स्ट एंड सेकंड आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेल्लोर म्यूटिनी, राइट। तो वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो ये आपका वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो वेल्लोर म्यूटिनी जो आपका हुआ था वो 10 जुलाई 1806 में आपका हुआ था, 10 जुलाई 1806 में आपको जो है हुआ था, राइट। और ये कहाँ पर हुआ था, वेल्लोर सिटी जो कि आज के कहाँ पर है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहीं पर यह देखने को मिला था। और वहाँ के सिपाही, राइट, जो सिपाही थे उसके द्वारा ये आपका हुआ था, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है इट वॉज द रिवोल्ट ऑफ द पालायकार्स, राइट, पोलिगर्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हमने बताया किसके द्वारा किया गया था, सिपाहियों के द्वारा किया गया था, राइट। दूसरा कह रहा है आपका द लीडर्स ऑफ द म्यूटिनी सॉट द हेल्प ऑफ द मराठाज एंड द फ्रेंच अगेंस्ट द इंग्लिश, राइट। सही है दूसरा कि मीन्स जो लीडर्स थे म्यूटिनी के वो क्या किए थे, हेल्प किए थे मराठा और फ्रेंच का अगेंस्ट द इंग्लिश की मीन्स इंग्लिश का विरोध करते हुए, राइट। तो सही है आपका। उसके बाद तीसरा आपका कह रहा है वी.डी. सावरकर कॉल्ड द वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806 द प्रूलूड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। कि मीन्स सही है आपका कि प्रील्यूड था ये किस चीज़ का, आपका 1857 का जो रिवोल्ट देखा गया कि मीन्स इतना बड़ा विद्रोह था आपका, यह एक छोटे छोटे विद्रोहों का बहुत बड़ा एक कारण बना था जिसकी वजह से हमको जो है सबसे बड़ा संग्राम हमको जो है देखने को मिलता है 1857 का आपका विद्रोह, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर की दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स आर बेस्ट डिफाइंड एज, राइट। कि मीन्स जो प्रेशर ग्रुप्स होते थे इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप्स विच रिमेन एग्जिस्टेंट फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड हैव ए टेंडेंसी टू बी वायलेंट, राइट। कि मीन्स इनके पास टेंडेंसी होती है वायलेंट की। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके कॉमन है, कि मीन्स जो फोटोकेमिकल जो है आपका होता है कि स्मोग, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट आपका कह रहा है एक्रोलीन, तो सही है आपका। दूसरा आपका कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, सही है। परऑक्जिलाइट नाइट्रेट, सही है आपका। ओजोन, सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। तो इस प्रकार से पांचों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर कि मीन्स पॉल्यूटेंट्स है आपके फोटोकेमिकल स्मोक के सभी इसमें से जो दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परमाफ्रॉस्ट थॉविंग इन ए हायर लैटिट्यूड इकोसिस्टम, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है हमको परमाफ्रॉस्ट थॉविंग देखने को मिलते हैं हायर लैटिट्यूड इकोसिस्टम में जो है हमको देखने को मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सही है। कि मीन्स परमाफ्रॉस्ट से क्या होता है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलता है, सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ पैथोजन, सही है। तीसरा कह रहा है पॉसिबल डैमेजेज टू रोड एंड बिल्डिंग, सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रेफरेंस टू पर्सनल इनकम कंसीडर द फॉलोइंग, कि मीन्स जो आपका पर्सनल इनकम होता है इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स जो है हाउ मेनी ऑफ द एबव पार्ट्स ऑफ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है आपका अर्न किया जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता है, राइट। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पर्सनल इनकम होता क्या है, राइट। तो पर्सनल इनकम के बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पर्सनल इनकम आपका क्या होता है, राइट, कि मीन्स आपके हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी तरीके से आपका सैलरी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं, राइट। चाहे वो आपका सैलरी हो, चाहे आपका वो डिवाइडेंड हो, राइट, या फिर आपके चाहे कोई शेयर हो, राइट। तो जितने भी तरीके से आपका क्या होता है सैलरी आता है, पैसे आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं, राइट। इसमें आपका आ जाता है कौन कौन सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सही है, कि मीन्स कहीं से भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, टैक्सेज ऑन सोशल सिक्योरिटी ये भी आता है आपका, और कॉर्पोरेट टैक्स भी आते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की मीन्स आप अनएम्प्लॉयड है, ये जो बेनिफिट आता है ये आपका इसको पर्सनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, की 3 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कलरिए पेयर टू, राइट। कलरिए पेयर टू के बारे में आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जो कलरिए पेयर टू है, राइट। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया पहला आपका कि इट इज एन मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यह जो कलरिया पट्टू है इसको हम लोग कलरी भी बोलते हैं, राइट, कलारी भी बोलते हैं। और यह क्या है, ये आपका एक मार्शल आर्ट है, राइट, मार्शल आर्ट है आपका। लेकिन मार्शल आर्ट आपका कहाँ का है, यह केरला का है, राइट, केरला का है। लेकिन ये कहाँ का कह रहा है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट की तमिलनाडु का है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है, राइट, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, क्योंकि कह रहा है इट इज इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राइट। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि इसको इंक्लूड किया गया है, किसमें आपका खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है इसको इंक्लूड किया गया है, राइट। और तीसरा कह रहा है इट इज एकम्पनीड बाई म्यूजिक और ड्रमिंग, राइट, कि मीन्स ये जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये आपका म्यूजिक और ड्रमिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका किसको म्यूजिक और ड्रमिंग के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता है, बल्कि ये फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, की ओनली 1 स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राइट। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के बारे में आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि जो आपका नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल था वो आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में बाई जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म, राइट। जो कम्युनलिज्म था उसको जो है खत्म करने के लिए जो उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में इस्टेब्लिश किया था, राइट। और दूसरा कह रहा है द काउंसिल डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटरिएट, राइट। तो सही है कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट आपका नहीं होता है। तीसरा आपका कह रहा है द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज रिसेंटली convened by the president of India to observe the 75th Republic Day of India, राइट। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग दिया गया है। क्यों रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि परमानेंटली हर 5 साल में इसको जो है सेलिब्रेट करना है, राइट। और 2023 में आपका सेलिब्रेट भी नहीं किया गया था। इसके पहले जो लास्ट आपका सेलिब्रेट किया गया है वो 2013 में आपका सेलिब्रेट किया गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर, की ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा विथ रेफरेंस टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स IIP जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका कह रहा है इट इज पब्लिश्ड मंथली बाय द नेशनल स्टेटिस्ट ऑफिस, राइट। तो सही है आपका कि ये पब्लिश किया जाता है आपका मंथली किसके द्वारा जो है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है, राइट, इसके द्वारा आपका पब्लिश किया जाता है। और ये कौन सा है आपका, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट। दूसरा कह रहा है आपका द बेस ईयर यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 2007-8, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि इसके लिए बेस ईयर जो आपका माना जाता है वो 2011-12 को माना जाता है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट दूसरा इस प्रकार से रॉन्ग हो जाता है। तीसरा आपका कह रहा है द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वेटेज, राइट। तो सही है थर्ड स्टेटमेंट की, मीन्स जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर, की ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द context of economics the term
कैंटिलोन इफेक्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स जो आपका कैंटिलोन इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इसमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा हो सकता है, राइट। तो जो मनी सप्लाई होता है एंड परचेजिंग पावर, इसमें आपका जो है बेस्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोट्रॉपिक लेक्स, राइट। ओलिगोट्रॉपिक लेक के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स जो होता है आपका वो होता है दे हैव ए हाई नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन कंपेरिजन टू यूट्रॉपिक लेक्स, राइट। कि मीन्स इसमें क्या होता है आपका जो ओलिगोट्रॉपिक लेक्स होते हैं इसमें क्या होता है हाई नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं इन कंपेरिजन टू यूट्रॉपिक लेक्स, राइट। यूट्रॉपिक लेक्स क्या होता है उसमें हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो फिश वगैरह वो डाई करने लगती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, राइट। इसके कई रीजन्स होते हैं। क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा क्या हो गए खेतों से बहकर जो है पॉन्ड तालाब वगैरह में मिल जाते हैं, इसके बहुत से रीजन्स होते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके रीजन्स होते हैं यूट्रोफिकेशन के। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशियन एसिडिफिकेशन, राइट। तो ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में आपको पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में, राइट। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है आपका बी इज द राइट आंसर है आपका। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इट कैन रिजल्ट इन द सैलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ, राइट, सही है। तीसरा कह रहा है इट में लीड टू डिक्रीज क्लाउड फार्मेशन। की मीन्स ये क्या कर सकता है लीड कर सकता है आपका कि किसको आपका डिक्रीज करने में क्लाउड फार्मेशन को, सही है। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि कह रहा है इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, राइट। तो पीएच अगर आपका बढ़ेगा तो वो तो बेसिक हो जाएगा, राइट। एसिडिक क्या होता है अगर पीएच कम होता है, राइट, 7 से कम होगा तो ही आपका क्या हो जाएगा एसिडिक होगा, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है बी इज द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस वाइल डिटरमाइनिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जब आपका लिया जाता है यूजेज A2+FL फार्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, राइट। इसके बारे में आपका पूछ रहा है विच ऑफ द कंपोनेंट्स गिवन एबव आर पार्ट ऑफ A2+FL फार्मूला कैलकुलेशन, राइट। A2+FL फार्मूला कैलकुलेशन का इसमें से कौन कौन से पार्ट हैं इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं आपका फर्स्ट इनपुट एक्सपेंडिचर ऑन सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट, ये भी इसके पार्ट हैं, राइट। और दूसरा आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, ये भी इसके पार्ट हैं आपके, राइट। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा इनपुट एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड फ्यूल, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी इज द राइट आंसर की 1, 2 एंड 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अकरेंस। की मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है पहले हुआ था उसके बाद कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ उसको आपको क्या करना है अरेंज करना है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है इसका आपका जो है सी इज द राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका पूछ रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, राइट। तो इन्होंने ही क्या किया था फाउंडिंग किया था, किसको फाउंडिंग किए थे इन्होंने जो है आर्डर जो होता था आपका कौन सा फाउंडिंग किए थे इन्हें फाउंडिंग ऑफ द सूफी चिश्ती आर्डर बाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, राइट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इन्होंने ही क्या किया था कि जो सूफी चिश्ती आर्डर था इसको जो है फाउंडिंग किए थे। और कब इन्होंने इसको फाउंडिंग किया था इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका 12th सेंचुरी में इन्होंने फाउंडिंग किया था, राइट, 12th सेंचुरी में, राइट। और सेकंड आता है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राइट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, राइट। तो हल्दी घाटी आपका जो है बैटल हुआ था वो 1576 में हुआ था, राइट, 1576 में हुआ था आपका। और किसके किसके द्वारा हुआ था इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। तो मुगल फोर्सेज जो था आपका उनने समय अकबर जो है वो अकबर जो है रूरल थे, राइट। लेकिन उनका जो जनरल था मान सिंह उनके द्वारा और जो है राजपूत रूलर के द्वारा जो आपके राणा प्रताप सिंह थे मेवाड़ के उनके द्वारा ये बैटल हुआ था, राइट। तो 1576 में हुआ था, इसके बारे में हमको समझना है, राइट। थर्ड आपका कह रहा है रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कार्यकाल कब से कब तक था इसके बारे में हम लोग समझते हैं 1325 से लेकर जो है कब तक था इनका जो है 1351 तक था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी, राइट। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी कब हुआ था आपका
राइट। तो मराठा कन्फेडरेसी आपका जो है इस्टेब्लिश किया गया था वो 17th सेंचुरी में, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है आपका फर्स्ट, जो कि 12th सेंचुरी में हुआ है, राइट। उसके बाद कौन सा आपका इवेंट हुआ है थर्ड, जो कि आपका क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है आपका 1325 से 1351, राइट। उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है आपका 1576 में, कौन सा बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ है, राइट। तो सेकेंड है। उसके बाद लास्ट आता है आपको कौन सा 17th सेंचुरी में मराठा कन्फेडरेसी, राइट। तो 4 सबसे लास्ट, सॉरी, राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1324 किस में दिया गया है आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। इसमें से आपको पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर इंक्लूडेड इन द रिजर्व लिस्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसमें आपका पूछ रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है इसमें से कौन कौन से जो है इंक्लूडेड है, राइट। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आया था 1919 में, इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे, राइट। हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे, राइट। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हम लोग इसको बोलते थे, राइट। ये तो सबको पता होगा, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था किस पे, आपका जो है प्रोविंशियल लेवल पर आपका जो है डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था आपका, कितने सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था आपका, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में, राइट। रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपका जो है डिवाइड किया गया था। रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से आते थे आपके, लॉ एंड आर्डर आता था, राइट। उसके बाद कौन सा आता था आपका, फाइनेंस आता था, लैंड रिवेन्यू आता था, फाइनेंस लैंड रिवेन्यू आता था आपका, और इरिगेशन आता था, राइट। तो इस प्रकार से इरिगेशन आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपका कौन कौन से आता था, राइट। इसमें आपका एग्रीकल्चर आता था, एक्सरसाइज आता था, इंडस्ट्री आता था, राइट। तो एग्रीकल्चर और एक्सरसाइज आपका किस में आता था, ये ट्रांसफर्ड में आता था, राइट। लेकिन इसमें आपको कौन सा पूछा है, यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट में पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर इंक्लूडेड इन द रिजर्व लिस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट। तो रिजर्व लिस्ट में आपको कौन सा आता था, इरिगेशन बस आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से आता था, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म जे फार्म सीन इन द न्यूज रिसेंटली, राइट। जे फार्म आपका जो है न्यूज में आपका चल रहा था, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा, डी इसका राइट आंसर है। द सेल रिसिप्ट ऑफ ए फार्मर्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन मंडीज ग्रेन मार्केट विच एक्ट्स एज एन इनकम प्रूफ फॉर ए फार्मर हु सेल्स हिज क्रॉप, राइट। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर है, राइट। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेजेरो क्रेटर, राइट। जेजेरो क्रेटर के बारे में आपका पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है, किसके बारे में आपका, जेजेरो आपका जो है क्रेटर के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है कि जेजेरो हैज एविडेंस ऑफ ए वास्ट लेक एंड रिवर डेल्टा, राइट। कि मीन्स इसका इसमें आपका जो है देखने को मिलता है कि इसका एविडेंस आपको जो है वास्ट लेक और रिवर डेल्टा को देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म होप स्पॉट्स, राइट। होप स्पॉट्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब किया है। तो इसका राइट आंसर ए है आपका, ए मैराइन एरिया क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ द ओशियन एंड ऑब्जर्विंग स्पेशल प्रोटेक्शन, राइट। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा है, ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू द इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज, राइट। तो इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज के बारे में ओनली 3 स्टेटमेंट बस आपका करेक्ट दिया गया है। द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन अनसेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज एज वन ऑफ द फैक्टर्स इंड्यूसिंग लार्ज स्केल ह्यूमन माइग्रेशन, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज स्टेब्लिश्ड एज ए मैंडेटरी बॉडी स्टेचुटरी बॉडी, राइट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जो है नहीं स्टेब्लिश किया गया था। ये आपका स्टेब्लिश किया गया था 1956 में आपका जो है टू कर्व द फाइनेंशियल, जो आपके क्या हो रहे थे, जो करप्शन हो रहे थे फाइनेंशियल, तो उसको कर्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए, राइट। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है
ए स्टेचुरी फंक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, राइट। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मीन्स क्या है आपका ईडी, राइट। ईडी जो अभी आपका रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, इसीलिए एक क्वेश्चन भी आपका दिया गया है। केजरीवाल जी को जो है जेल किया गया है, इसी के अंडर में ईडी के द्वारा जी है जो है इनको क्या किया गया है, जेल किया गया है, राइट। ए स्टेचुरी फंक्शन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट, जो फेमा एक्ट था आपका 1999, विच वन, राइट। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसी में से आपका पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है द थेरावाद सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म प्लेसेज सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अरहट, राइट। तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका। दूसरा कह रहा है अरहट्स आर वन हु चूज टू स्टे इन द साइकिल ऑफ संसार टू हेल्प अदर अचीवमेंट्स इनलाइटमेंट, राइट। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। जो अरहट था वो क्या था आपका जो है, इसको हम लोग बोलते थे क्या, ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर्स, की मीन्स जो एल्डर्स सबसे जो थेरावाद जो बुद्धिज्म माना जाता है वो सबसे एल्डेस्ट माना जाता है आपका, जिसको बहुत से जो है आपके जो है मॉन्क एंड नन्स जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन दूसरा आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है अरहट्स आर द वंस हु चूज टू स्टे इन द साइकिल ऑफ संसार, राइट। तो साइकिल ऑफ संसार में वो स्टे करना नहीं चाहते हैं। क्यों स्टे नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि संसार मतलब क्या होता है, साइकिल ऑफ रीबर्थ, राइट, साइकिल ऑफ रीबर्थ। लेकिन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट ही है क्या है आपका, निर्वाण, राइट, निर्वाण। और निर्वाण का मतलब क्या होता है, राइट, निर्वाण का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, कि मीन्स हम रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो गए हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, राइट। तो लेकिन तो इसमें क्या कह रहा है कि आप साइकिल ऑफ संसार चाहते हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनलाइटमेंट पा सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ किलोनोवा एक्सप्लोजन ऑफन सीन इन द न्यूज, राइट। जो किलोनोवा एक्सप्लोजन जो है आपका न्यूज में देखने को मिल रहा था, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें से आपका बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, इसका सी इज द राइट आंसर। कि ये क्या है आपका, एक कॉस्मिक इवेंट है दैट अकर्स व्हेन टू न्यूट्रॉन स्टार्स और ए न्यूट्रॉन स्टार एंड ए ब्लैक होल मर्ज प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्ट ऑफ गामा रेज दैट लास्ट ओनली ए मैटर ऑफ सेकंड्स, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, अबाउट द पार्लियामेंट्री सेशंस इन इंडिया, राइट। तो पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका द गैप बिटवीन एनी टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, कि मीन्स इसमें ये तो नहीं मेंशन है कि मीन्स जो है कब कितने महीने होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, राइट। लेकिन 3 सेशंस होते हैं आपके पार्लियामेंट में, कौन कौन सा, BMW, राइट, कि मीन्स बजट, मानसून, विंटर, राइट, 3 सेशंस होते हैं। लेकिन यही बस आपका जो है मेंशन किया गया है कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 सेशंस में। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है एज पर आर्टिकल 85 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द लोकसभा टू मीट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 85 क्लॉज 1 है, ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आपके बुलाते हैं, समन कॉल करते हैं, बुलाते हैं इसको लोकसभा को, राइट, लोकसभा को मीट करने के लिए आपका जो है ये आपका सेशंस होता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रिफरेंस टू द, यहाँ पर देख सकते हैं, विथ रिफरेंस टू द फाइलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। PIL के रिकॉर्डिंग आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपके करेक्ट हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द कंसर्न्ड पार्टी इज डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू एन एडवर्स इफेक्ट बाय द स्टैच्यू और द एक्शन इन क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब ही यही होता है कि कोई भी क्या कर सकता है कि कोर्ट में जो है फाइल कर सकता है, राइट, पिटीशन कर सकता है कि अगर किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, राइट, तो कोई भी जाकर क्या कर सकता है, पिटीशन कर सकता है,
उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक के हित में क्या कर रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि ये आपका कंसेंट लेना पड़ेगा किससे, कि जिसका सोर्सड हुआ है, तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है ए PIL कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर मैटर्स डीलिंग विथ अर्ली हियरिंग ऑफ पिटिशंस इन लोअर कोर्ट्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और थर्ड कह रहा है द कोर्ट शुड प्राइमा फेसी वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ द पिटिशनर बिफोर इंटरटेनिंग द PIL, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि कोर्ट जो है वो क्या करेगा, प्राइमा फेसी करेगा, कि मीन्स उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो आपका जो पिटिशनर है वो सही जो है याचिका दायर किया है या फिर नहीं, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, कि मीन्स बी इसका राइट आंसर होता है कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ द हिमालयन ग्रुप, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके हिमालयन ग्रुप के पार्ट हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसमें से आपका दिया गया है माउंटेन पीक्स दिया गया है, उसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से हिमालय के ग्रुप के पार्ट हैं, राइट। तो आपका पहला कह रहा है कि कलारी बेट्टा, राइट। तो कलारी बेट्टा जो है आपका ये केरला में पाया जाता है और ये आपका किसका, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है आपका मीसापुलीमाला, राइट। मीसापुलीमाला जो है ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, राइट। तमिलनाडु में ये भी आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड दिया गया है कामेट, ये आपका हिमालय का पार्ट है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। और उत्तराखंड में आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर द नंदा देवी, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें आपका स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, राइट। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हेल्प द कंट्रीज टू हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क, राइट। तो सही है आपका फर्स्ट, की मीन्स करेंसी स्वैप जो है वो क्या किया है आपका एग्रीमेंट, जो करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है वो हेल्प किया है कंट्रीज को जो हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क के बारे में, राइट। दूसरा कह रहा है आपका प्रिंसिपल कैन बी स्वैप्ड एट द प्रिवेलिंग स्पॉट रेट और एट प्री एग्रीड रेट, राइट। तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपका जो है सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज ए मैसिव सबटेरेनियन रिवर कॉल्ड हमजा फ्लोविंग अंडर इट, राइट। कि मीन्स हमजा जो फ्लोविंग करता है अंडर इट, इसमें से पूछ रहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आपका अमेजन रिवर में देखने को मिलता है, राइट। और अमेजन कहाँ पर आपका जो है फ्लो करता है, साउथ अमेरिका में फ्लो करता है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो है नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव आर नियोलिथिक साइट्स। तो नियोलिथिक साइट्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा नियोलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें आपका जो है जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे कि बुर्जहोम है आपका, राइट। उसके बाद है आपका गुफकराल है, मस्की है, राइट। पयापल्ली है, चिरांड है, सरीखोला है, राइट। कोल्डीवा है, ये सभी आपके किसके पार्ट हैं, नियोलिथिक साइट्स हैं, राइट। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, बुर्जहोम जो है वो आज के जम्मू कश्मीर के रीजन में पाया जाता है। और यहीं पर क्या होते थे, पिट ड्वेलर्स रहते थे, गद्दे खोदकर जो है इसमें रहते थे, राइट। और नियोलिथिक साइट्स में ही जो जितने भी आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो भी आपका इसी समय में डेवलप हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, कि ऑल 7 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि इधर टाइप दिया गया है और इधर दिया गया है आपका रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। इसमें से आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स करेक्टली मैच, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है वो आपके करेक्टली मैच हैं, राइट। तो सभी स्टेटमेंट आपके करेक्टली मैच है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी। फर्स्ट आपका कह रहा है कि रेगुलेशन क्या होता है आपका, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन बोलते हैं। दूसरा आपको कह रहा है कि कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है आपका, बॉडी टेम्परेचर चेंजेज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ये आपका सही है। तीसरा आपका कह रहा है माइग्रेशन क्या होता है आपका, मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया, राइट। तो राइट आंसर थर्ड भी आपका सही है। चौथा आपका कह रहा है सस्पेंशन क्या होता है आपका, रिडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड गोइंग इनटू ए स्टेट ऑफ डोरमेसी, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, की ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है इट इज ए स्टेचुरी बॉडी, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका स्टेचुरी नहीं बल्कि जो है नॉन स्टेचुरी बॉडी है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है आपका द कमीशन वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन रेफरेंसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है द रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन आर लेड इन द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी आपका जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपका किसके द्वारा लेड किया जाता है? बाय द लीगल अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट। जो आपका लीगल अफेयर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है? आपका लीड किया जाता है, राइट। तो इनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट बस जो है ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस स्टेटिस्टिकल कमीशन, राइट। यूएनएससी के बारे में आपको पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन के बारे में आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इसमें से जो है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका सी इज द राइट आंसर है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका द कमीशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स कंट्रीज इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं 24 मेंबर्स आपके होते हैं, राइट। और थर्ड आपका कह रहा है करेंटली इंडिया इज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्टेटिस्टिकल कमीशन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स अभी जो इंडिया आपका है वो इलेक्टेड मेंबर है किसका? आपका जो यूएनएससी है, राइट, यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन का, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द अर्थक्वेक द टर्म सिस्मिक गैप रेफर्स टू, राइट। कि मीन सिस्मिक गैप अर्थक्वेक के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि सिस्मिक गैप जो होता है ये किसमें, इसमें से कौन सा जो है इसका राइट आंसर है, राइट। तो डी इसका राइट आंसर है कि ए रीजन प्रोन टू मेजर अर्थक्वेक्स दैट हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड वन इन ए लॉन्ग टाइम, राइट। कि मीन्स जो आपका क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन है सिस्मिक गैप जहाँ पर क्या होता है कि बहुत समय से जो है यहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मिक गैप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 आता है आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रिफरेंस टू द एंशियंट इंडिया द टर्म सिद्धा मातृका और कुटिल रेफर्स टू, राइट। कि मीन्स जो आपका सिद्धा मातृका और कुटिल जो है ये आपका रेफर्स करता है किसको? इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। एन एंशियंट नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन द 6th सेंचुरी सीई, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देख सकते हैं द टर्म IFC एंड IOR समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज द नेम ऑफ, राइट। कि मीन्स IFC और IOR जो आपका न्यूज में देखने को मिलता है या किसका एग्जाम्पल है इसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? सी इसका राइट आंसर है कि एन इंडियाज इनिशिएटिव फॉर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द एवियन इन्फ्लुएंजा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, की एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इसका राइट आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके इनकरेक्ट दिए हुए हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्यों इनकरेक्ट है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय ए वायरस, राइट। कि मीन्स ये कि इसके द्वारा होता है आपका एक वायरस के होता है, लेकिन कह रहा है कि दैट कैन नॉट इन्फेक्ट मेमल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये इन्फेक्ट कर सकता है किसको? मेमल्स को भी। और दूसरा कह रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता ह्यूमन टू ह्यूमन में। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की इसमें से कौन कौन से फंक्शन है आपके आरबीआई के, इसके बारे में आपका जो है स्टेटमेंट पूछ रहा है,
राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि कौन कौन सा जो है आरबीआई का वर्क है इसमें से, इसके बारे में पूछ रहा है। राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका डिजाइनिंग मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कॉइन जो है मिंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट। और आपका जो है 1 रुपये नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जारी करती है, और सभी नोट्स को कौन जो है जारी करता है, वो आरबीआई जारी करता है। राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपको कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। राइट। कि मीन्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है उसको मेंटेन करता है आरबीआई। सही है। तीसरा कह रहा है सर्व एज ए मर्चेंट बैंक फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। सही है। फोर्थ कह रहा है आपका मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। सही है। पांचवा कह रहा है आपका मेंटेनेंस बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर, ऑल फोर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है दैट टर्म एर्गोस्फेयर इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। राइट। कि मीन्स एर्गोस्फेयर जो है आपका न्यूज में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। राइट। राइट आंसर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लैक होल। कि मीन्स जो ब्लैक होल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए इसको टर्म यूज किया जाता है, एर्गोस्फेयर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं, अबाउट मेडिवल तमिल लिटरेचर। मेडिवल तमिल लिटरेचर के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आप अबव आर करेक्ट। कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट। तो इसमें जो है आपका तमिल लिटरेचर के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग दिए गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। राइट। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में आपका पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बोलो। राइट। कि मीन्स इसमें से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका इट इंडिकेट एज ए स्टेट वेयर द क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू सपोर्ट इकोसिस्टम फंक्शंस रिमेन्स स्टेबल और इंक्रीजेज। राइट। तो आपका सही है कि ये क्या होता है, आपका एक इंडिकेटर होता है और इसी से हमको पता चलता है कि लैंड डिग्रेड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। राइट। दूसरा आपका कह रहा है इट इज वन ऑफ द गोल्स दैट इंडिया सबमिटेड अंडर इट्स इंटेंडेड नेशनैलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टू द यूएनएफसीसी। राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द विथ रेफरेंस टू द मौर्यन एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मौर्यन एम्पायर के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर एम्बेसडर्स दिया गया है और इधर रूलर्स दिया गया है। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन कौन से जो है आपके करेक्टली मैच हैं। राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका फर्स्ट कह रहा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम पर आए थे, तो सही है आपका। और दूसरा कह रहा है आपका कौन सा, डिमेकस। डिमेकस बिंदुसार के पीरियड में आए थे, सही है। तीसरा कह रहा है आपका कौन सा, डायनोसियस। डायनोसियस आपका बृहद्रथ के समय में नहीं आए थे बल्कि अशोका के पीरियड में आए थे। तो इस प्रकार से जो है थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट और सेकंड सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम। राइट। कि मीन्स रेमिशन ऑफ ड्यूटीज होता है, टैक्स होता है आपका, कि मीन्स टैक्स से जो है डिडक्शन होता है, उसके बारे में आपका पूछ रहा है एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपके जो करेक्ट हैं। राइट। तो इसमें आप जो है रेमिशन आप जो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर, इसमें आपका ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है कि मीन्स इट रिप्लेस्ड द WTO इनकम्पेटिबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। राइट। तो आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। राइट। मीन्स हाइब्रिड जो है आपका एन्युटी मॉडल के बारे में पूछा है रिगार्डिंग जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बारे में। इसमें से आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हैं। राइट। राइट। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बस ओनली करेक्ट दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि टोल फ्री कलेक्शंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। राइट। कि मीन्स जो टोल फ्री कलेक्शन होता है आपका वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की। थर्ड कह रहा है द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स। राइट। तो ये भी सही है आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि ओनली
सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमने 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिया, राइट। और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है आपके इस सेट में जो है, ये आपके जो टेस्ट नंबर 27 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, राइट। लेकिन 50 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व कर लिया, और 50 क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो है ज़्यादा लंबा बन जा रहा है वीडियो। इस प्रकार से इसको हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। और इसको पीडीएफ को आप चाहिए तो जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए और सॉल्यूशन को भी रीड आउट कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगे।